तो हमारा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो मूरे मशीन पर आधारित है, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए मूरे मशीन, एक मुझे मूरे मशीन बनानी है, ठीक है। दैट टेक्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी, यानी कि जो इन पे जो हमें दिए गए हैं इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी, तो हम सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी हमें दिया गया एज ए इनपुट, ठीक है। इनपुट दिए गए इनपुट अल्फ़ाबेट। प्रिंट 1 एज ए आउटपुट, हमें आउटपुट जो है 1 प्रिंट कराना है। कब? फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी एज ए सब स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में अगर ए बी आता है तो हमें 1 प्रिंट कराना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रिंग जैसे ए बी, जैसे ही ए बी आया तो यहाँ लिखा ना एवरी अकरेंस ऑफ ए बी पे हमें क्या प्रिंट कराना? 1 एज ए आउटपुट, ठीक। तो जैसे ही ए बी आएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रिंट 1 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ए बी तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, ठीक है। 1 टाइम ए बी आया, इसके बाद अगेन तो 2 टाइम्स, तो यहाँ भी 1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइम्स होना चाहिए 1 प्रिंट, बिकॉज ऑफ ए बी कितनी बार आया? इस स्ट्रिंग जो हमें स्ट्रिंग दी गई है ए बी, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें ए बी 2 बार आ रहा है एज ए सब स्ट्रिंग, तो 1 टाइम 1 प्रिंट यहाँ करेगा, हो गया। सो यही हमें काउंट करना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ 1 प्रिंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आउटपुट फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी एज ए सब स्ट्रिंग, जहाँ जहाँ ए बी आएगा हम 1 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे मूरे मशीन बनानी, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से करें? जैसे ए बी, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे? मूरे मशीन, जैसे Q0 स्टार्ट स्टेट किया, जैसे ही ए आया, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी, ठीक है, इसका जो DFA बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। तो जैसे ही ए आया तो हम स्टेट चेंज करेंगे Q1, ठीक है। Q1 से जैसे ही बी आया हम जाएंगे स्टेट Q2, और मैं क्या इसको एक्सेप्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है। यहाँ पर फाइनल नहीं लेते मूरे मशीन में मिलने में, तो हमारी ए बी यहाँ पर सिंपल ए बी को मैंने एक्सेप्ट हो गई मेरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग हुई ए, यानी कि जो नंबर ऑफ ए क्या हो रहा है? रिपीटेशन। तो सिंगल 1 ए के लिए यहाँ से मैं यहाँ पहुँचूँगा, बट नंबर ऑफ ए के लिए यहाँ से रिपीटेशन होगा, यहाँ पर मैं बी के लिए वेट करूँगा ना। नंबर ऑफ ए सिंगल ए के लिए यहाँ अगर कोई भी ए आता है इन बिटवीन, तो यहाँ इसके बाद क्या ए बी आ रहा है कि नहीं? जैसे ही आएगा बी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। अगर कोई ए बी के बाद, जैसे ए बी के बाद अगेन ए आया, ठीक, तो यहाँ पर अगर बी आता है, ए के बाद बी आता, तो यहाँ नंबर ऑफ अकरेंस ए बी कितने हो जाएंगे? 2, ठीक। तो मैं करूँगा जैसे ही ए बी के बाद अगर ए आया तो हम बी के लिए वेट करेंगे, जैसे ए यानी कि सिंगल ए बी, ठीक है। यहाँ पर 1 प्रिंट होगा बिकॉज ऑफ ए बी, ठीक। जैसे ही ए आया तो यहाँ पर हम वेट करेंगे बी के लिए, जैसे बी आएगा तो हमारी ए बी अकरेंस एक और हो जाएगी, तो 1 जो 1 है एक दाएं और प्रिंट हो जाएगा एक बार, ठीक है। अब जैसे ए बी के बाद अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से है बी बी ए बी, तो जो ए स्ट्रिंग है इसमें जो ए बी है, ए बी आ रहा है अकरेंस, ठीक है। ये स्ट्रिंग दी गई है, इसमें ए बी आ रहा है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ बी इनिशियल क्या है? स्टार्टिंग में रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ बी यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, जैसे ही ए बी आएगा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक। अगर ए बी के बाद अगेन बी बी आया, ठीक, इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग हुई ए बी ठीक। तो ए बी के लिए मैं यहाँ, इसके बाद क्या हुआ? बी अगेन ए बी, ठीक। तो इस स्ट्रिंग, जब ये स्ट्रिंग लिखी हुई है इसमें स्टार्टिंग में ए बी आ रहा है, एंडिंग में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स हमें 1 प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक।
तो ए सिंगल ए बी के लिए यहाँ से पहुँचेंगे, ए बी यहाँ पहुँच गया। अगेन बी बी रिपीटिशन हो रहा है, तो मैं क्या जाऊँगा यहाँ से यहाँ, तो जैसे ही ए बी आएगा, जैसे ए बी आएगा मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जो डी एफ ए बन रहा है, ये जो मूरी मशीन सिंपल जो डी एफ ए होता है ना, एंडिंग विद ए बी, सिंपल वैसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा है प्रिंट वन। ठीक है, प्रिंट बन गया, तो यहाँ पर जो डेल्टा है ना, तो डेल्टा की वैल्यू है, यानी कि जो आउटपुट प्रिंट कराना है वो क्या है, 1 और 0। अगर ए भी आता है तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, तो 1,0 ये हो गई इसकी वैल्यू। अब ए बी के बाद अगर बी का रिपीटेशन हुआ तो मैं इधर से ऐसे जाऊंगा, नंबर ऑफ बी यहाँ पर घूमता रहूँगा और यहाँ से ए बी के लिए वेट करूँगा। जैसे ए बी आएगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये मूरे मशीन हो गया। बट मूरे मशीन में क्या होता है, जो आउटपुट होता है ना, वो एसोसिएट विद द स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर जैसे ही ए बी आया तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, 1। ठीक है, प्रिंट 1 एज ए आउटपुट फॉर द एवरी अकरेंस ऑफ ए बी। तो जैसे ही ए बी आएगा तो क्या हुआ, ए सिंगल ए बी आया तो इसका जो आउटपुट क्या प्रिंट कराएंगे, 1, यहाँ 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम बना रहे हैं मूरे मशीन। मूरे मशीन में जो आउटपुट होता है वो एसोसिएट विद द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के स्टेट जो होती हैं उनके अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, जब ए बी आएगा हमारा, ए के लिए बी, यहाँ ए बी का मतलब क्या है, जैसे ही ए बी आया तो 1 मुझे प्रिंट कराना है, अदरवाइज 0। ठीक, तो ये जो मूरे मशीन मेरा बन गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे कोई भी स्ट्रिंग हमें दी गई है, जैसे 1 ए बी स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, तो किस तरह से मूरी मशीन काम करेगा, पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनिशियल स्टेट Q0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑन जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो हमारा क्या है, इनिशियल ए, तो ऑन ए पर कहाँ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, Q0 ऑन ए, हम कहाँ पर मूव जा रहे हैं, Q1 पे। ठीक है, Q1 है तो Q1 पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो Q1, अभी हम Q1 पे हैं, तो Q1 ऑन बी पर कहाँ जा रहा है, Q1 ऑन बी पर कहाँ जा रहा है, Q2 पर। ठीक है, Q1 ऑन बी कहाँ जा रहा है, Q2। ठीक, अब मैंने बताया जब मूरे मशीन लेते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो एसोसिएट होता है स्टेट्स, जहाँ स्टेट, यानी कि स्टेट Q0 हमारी है, Q1 है और Q2 है। तो Q0 किससे एसोसिएट है, आउटपुट से, तो Q0 देखेंगे कि 0 से है। तो ठीक है, तो Q0 को किस तरह लिखेंगे, 0, Q0 के यहाँ क्या लिखेंगे, 0 प्रिंट कराएगा ये। Q1 पे 0, Q1 0 कराएगा और Q2 क्या कराएगा, 1। ठीक है, इसका जो 1 आया इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यहाँ प्रिंट 1 हुआ ना, इसका मतलब क्या है, ए भी 1 टाइम आया। ठीक है, ये भी 1 टाइम आया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ प्रिंट 1, तो मैंने प्रिंट 1 कर दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हुआ 1 फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी। यहाँ पर ए बी सिंगल है तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 टाइम हुआ। अब जैसे मैंने क्या दूसरा एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर क्या ए बी 2 टाइम्स ले लिया। ठीक, इसके लिए चेक करो, पहले स्टार्ट करेंगे Q0 से, ऑन अल्फ़ाबेट ए पर, तो Q0 ऑन ए, Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पर हैं, Q1 पे, Q1 ऑन बी पे सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो Q1 ऑन बी पे जा रहे हैं Q2, तो Q2 पे हम जा रहे हैं। ठीक है, ऑन ए, इस पे बी। ठीक है, इसके बाद थर्ड अल्फ़ाबेट Q2 ऑन ए, Q2 ऑन ए पर कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो Q1 यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद फोर्थ अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो Q1 ऑन बी पर कहाँ मूव कर रहे हैं,
Q1 ऑन बी पर कहाँ मूव करें, Q2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस तरह से मूव करें, ट्रांजिशन मेरा जा रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो बिकॉज ऑफ मूव है तो जिसका जो आउटपुट है वो एसोसिएट विद द स्टेट, ठीक है। तो हम देखेंगे Q0 का क्या, किस मतलब क्या आउटपुट, Q0 पर जो आउटपुट है वो क्या एसोसिएट है, Q0 का जो आउटपुट है वो क्या है, 0। तो Q0 क्या प्रिंट करेगा, 0। Q1 क्या प्रिंट करेगा, Q1 0। Q2 क्या प्रिंट करेगा, 1, ठीक है। जो उसके साथ लिखा हुआ है वो प्रिंट करेगा। अब ये हमारा Q1 स्टेट, तो Q1 क्या प्रिंट करेगा, 0। फिर Q2 आ रहा हमारा, तो Q2 क्या करेगा, 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 जो है वो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है ना, एक यहाँ प्रिंट हो रहा है, एक यहाँ प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो AB है वो 2 टाइम्स आ रहा है स्ट्रिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक AB ये है, जैसे ही AB आएगा स्ट्रिंग में तो यहाँ पर 1 प्रिंट कराएगा और यहाँ पर कराएगा। तो यहाँ प्रिंट करा रहा है 1, यहाँ करा है, यानी कि 2 टाइम्स AB आ रहा है स्ट्रिंग में एज ए सब स्ट्रिंग, तो 2 टाइम्स प्रिंट करा रहा है। एक ये देखो 1 यहाँ प्रिंट करा है, यहाँ करा है, फॉर AB के लिए, सिंगल AB के लिए 1 टाइम AB, 1 टाइम 1 प्रिंट करा है, ठीक है। इस तरह से ये करते हैं हम।